हाँ गोरा हो गया ना। उन्होंने कहा, लेकिन मैं जब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो सच्चाई मुझे पता है। जब वो बोल रहे थे तो आप लोग भी इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं ना। मैं अभी और भी गोरा होना है, उसके लिए आप लोग प्रार्थना में याद करिएगा। प्रभु के वचन में जाने से पहले आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ना। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्रिसमस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आज है हमारे मसीह लोगों के लिए। क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा प्रभु मुझे और आपको जीवन देने के लिए जो मर गया था वो जी उठा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो मर गया था वो क्या हो चुका है? अब जी उठा है ना। आप में से कितने लोग सुबह 4 बजे उठे थे? कितने लोग उठे थे? मिशनरी लोग तो उठते ही हैं। उसके अलावा 5 बजे कितने लोग उठे? और 7 बजे कितने लोग उठे? 6 नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है 6 और 7 के बीच में बहुत लोग हाथ उठाएंगे। अगर आप लेट उठे हैं तो यहां मत सोना, नहीं तो मैं जगाने के लिए आऊंगा, है ना। प्रभु आपसे बात करने के लिए आया, क्योंकि मैंने देखा है जिसको दीवार मिलती है ना, वो दीवार के साथ क्या हो जाता है? सहारा मुझको चाहिए करके गीत गाकर सो जाता है ना। दीवार को मत सहारा लीजिए, परमेश्वर आपका सहारा है। प्रभु आपसे बात करता है, गीतों में आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन जब वचन होता है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर मेरे से बात करता है। जब कोई और दूसरा सेवक यहाँ खड़ा हो या कोई और प्रचारक हो, मैं वहां बैठा हूं, तो परमेश्वर मुझसे बात करने के लिए उनके द्वारा बात करता है। आज मैं यहां पर हूं तो मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। इसलिए अपनी आंखें पूरी खोलकर, है ना, और पूरे ध्यान लगाकर क्या करना है? सुनना है ना। मैं परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक गीत मेरे मन में बहुत आज सुबह से आ रहा है। मैं गीत नहीं गाऊंगा, आप डरिए मत, क्योंकि हमारे चेयरमैन थोड़ी देर में टाइम देखेंगे तो फिर मुझे नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मौका मिलेगा ना। इसीलिए मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। आप लोग भी चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे पता है हम में से बहुत लोगों ने, मैंने भी सुबह बहुत कम खाया है, क्योंकि मुझे पता नथन में आज बड़ा खाना है, तो खूब खाना है, इसलिए कम खाया है। तो आप लोग भी भूख में होंगे, मुझे पता है, इसलिए जल्दी मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा। एक गीत हमारे गीत किताब में भी है, GFI के 177 कोरस है ना, उसके फाटकों में धन्यवाद करूं मैं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि आज परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आंगन खोल दिए हैं, अपने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं, स्वर्ग के फाटक खुल गए हैं। अब मैं धन्यवाद के साथ वहां प्रवेश कर सकता हूं। उससे पहले वो क्या थे? बंद थे। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर के दरवाजे बंद थे। उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए आज जी उठकर सारे दरवाजे जो स्वर्ग के बंद थे उसको खोल दिया है। इसीलिए गीत गाने वाला कहता है, धन्यवाद के साथ मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। दाऊद कहता है, मैं उसके आंगनों में अपने जीवन भर परमेश्वर तेरी आराधना करता रहूंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए क्या करता है? दरवाजों को खोलता है। कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अगर हो सकेगा तो आप लोग इसको क्लोजिंग सॉन्ग में ना 177 इस गीत को गाने के लिए कोशिश करिएगा। ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने कोई और गाना चुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इसी को गाइए। चुना है तो कोई बात नहीं, अगले संडे गाएंगे। आज यही गाना हम लोग आखिरी में गाएंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार पास्टर है ना, यहाँ पर तो घर में सैटरडे के दिन पास्टर का विजिटिंग नहीं होता, बाहर में पास्टर हर घर में जाते हैं और इनवाइट करते हैं संडे चर्च के लिए। विजिटिंग करते हैं और उनकी उस घर के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं कि बिना चूके संडे के दिन में चर्च में आना। ऐसे ही एक पास्टर हर घर में जा रहे थे, तो एक घर में गए, उन्होंने बेल बजाया काफी देर, तो दरवाजा नहीं खोला, तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, उसके पीछे रेवलेशन 3:20 है ना, रेवलेशन 3:20 लिखकर, प्रकाशित वाक्य 3:20 लिखकर दरवाजे से अंदर डाल दिया ना। और वो वापिस आ गए। अगले संडे को जब अगला दिन आया, तो जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, जो वॉलेंटियर्स थे उनमें से एक ने आकर पास्टर के हाथ में वही कार्ड वापिस किया। उस पर लिखा था, पहली तरफ में पास्टर ने 3:20 लिखा था रेवलेशन, और उस व्यक्ति ने जिसने वापिस किया उसने जेनेसिस 3:10 लिख दिया ना। 3:20 रेवलेशन क्या कहता है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ
भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। उस व्यक्ति, आजकल विश्वासी लोग बहुत चतुर है ना, उसने जेनेसिस 3:10 लिख दिया। वहां लिखा है, मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। समझ रहे हैं आप लोग? सेवक लोग बहुत, विश्वासी लोग सेवकों से भी आगे पहुंच गए है ना। ये तो मजाक की बात है। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं कुछ शब्दों को बोलूंगा, आप मेरे पीछे उसको क्या करिए, दोहराइए। जी उठा यीशु के कारण, कहिए मेरे पीछे, जी उठा यीशु के कारण मैं जीवित हूँ। मेरे लिए स्वर्ग खुल गया है, मैंने सामर्थ पा ली है। उसकी पुनरुत्थान की ताकत अब मुझ में कार्य करती है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरे साथ लूका उसका 24 अध्याय और 6 पद में संजू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो पढ़े। बहुत वचन है, वो सिर्फ 1-2 वचन में पढ़ाऊंगा, बाकी मैं जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। लूका 24 अध्याय, लूक चैप्टर 24 वर्स 6। लूका अध्याय 24 का 6। जी, वे यहाँ नहीं जी, परंतु जी उठा है। वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। आगे, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। बस याद करो, जब वो जीवित था उसने तुमसे कहा था कि मैं क्या करूंगा, फिर से जी उठूंगा। यहाँ पर परमेश्वर के लोग, जो स्त्रियां थी यीशु मसीह के पीछे चलने वाली, उससे प्रेम करने वाली, वो स्त्रियां यीशु मसीह को सप्ताह के पहले दिन अपने सुगंधित द्रव्य, यदि आप ऊपर 1 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, सुगंधित वस्तुएं लेकर कब्र पर गई ताकि यीशु मसीह के जो डेड बॉडी है उसको सुगंधित कर सके। जो शरीर है वो उस शरीर के लिए गई जो मर चुका था, क्योंकि यहूदी परंपरा के हिसाब से यहूदी लोगों को 40 दिन तक बार बार सुगंधित क्या लगाए जाते हैं, द्रव्य लगाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसी नियम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह यहूदी है, उसी नियम को पूरा करने के लिए वो अलग अलग जातियों की औरतें हैं, सब यहूदी नहीं है। कोई सामरी से आए हैं, कोई अलग अलग प्रांतों से आए हैं, कोई गलील के निवासी है, कोई नाजरत के हैं। वो लोग आकर यीशु मसीह को सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए, उसको ढूंढने के लिए कब्र पर आए। और कब्र पर जब आए तो उन्होंने देखा कब्र का पत्थर क्या है, लुढ़का हुआ है। कब्र का पत्थर क्या हो चुका है, लुढ़क चुका है। वो कब्र खुली हुई है। वो परेशान हो गई और वहां पर क्या करने लगी, यीशु मसीह को, या मैं बोलूंगा यीशु मसीह की डेड बॉडी के लिए रोने लगी, विलाप करने लगी, चिंता करने लगी। उस समय 2 स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत आकर उनसे क्या करने लगे, बातचीत करने लगे। हालेलुया। यहां पर देखिए ये परेशान है, परेशानी में भी परमेश्वर ने इन्हें अकेले नहीं छोड़ा। इनकी हर एक मन की इच्छाओं को परमेश्वर अच्छी तरह जानता था कि एक दिन आएगा जब ये मेरे बच्चे मुझे ढूंढते हुए आएंगे। इसीलिए पहले से स्वर्गदूतों को काम परमेश्वर ने असाइन कर दिया था कि जब वो आए तो तुमने जाना है, जाकर उनसे क्या करनी है, बातचीत करनी है। मेरा कहने का मतलब है, आप जब भी परमेश्वर को पुकारने वाले होते हैं, उसको ढूंढने आने वाले होते हैं, उससे पहले ही परमेश्वर स्वर्गदूतों को तैयार कर देता है आपकी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर। हालेलुया। कई स्वर्गदूत अलग अलग तरीकों से आते हैं। कई स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, भयंकर है ना, बहुत ही जैसे युद्ध के लिए एक अलग स्वर्गदूत है, मैसेंजर अलग स्वर्गदूत है। ऐसे परमेश्वर के राज्य में आराधना करने वाले स्वर्गदूत अलग है, वो केवल आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये 2 स्वर्गदूत स्पेशली परमेश्वर ने उन स्त्रियों के लिए भेजे जो उसको ढूंढकर कब्र पर आई थी। और वो क्या ढूंढ रहे हैं, मरे हुए यीशु को ढूंढ रहे हैं। वो भूल गए यीशु मसीह ने क्या कहा था। मैं और आप भी परमेश्वर के वायदों को बार बार भूल जाते हैं। हम जब परेशानी में पड़ते हैं, जब तकलीफ होती है, क्यों वो भूल गए, मैं आपको बताना चाहता हूं। शुक्रवार के दिन यीशु मसीह मर गया, कब्र में रख दिया गया, तो गलील में या आसपास के एरिया में, यरूशलेम में ये बातें होने लगी कि अब वो मर गया है, अब तुम्हारा क्या होगा। उसके अनुयायियों को, उसके पीछे चलने वाले लोगों को लोग क्या करने लगे, परेशान करने लगे, नेगेटिव बातें बोल बोलकर। उनको क्या कहने लगे कि वो अब नहीं जी उठेगा, तुम्हारा यीशु तो मर गया, अब तुम्हें रोटी कौन खिलाएगा। हालेलुया। 2 मछली पकड़ने से
5 रोटी बनाने से 5000 लोग खा सकते हैं, उनको पता था। उनको ये याद दिलाया गया कि वो क्या हो चुका है ना, जो तुम्हारी दुष्ट आत्माओं को निकालता था वो मर चुका है, जो तुम्हें चंगा करता था अब तुम्हारे साथ नहीं है। ये सब नेगेटिव बातें सोचते 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 उनके मन में भी वो सब बातें निकल गई जो आशा की बातें थी, जो यीशु ने कहा कि मैं जी उठूंगा, उस बात को ये लोग क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। इसीलिए अगर इन्हें याद होता कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाला है तो ये कब्र पर क्या लेकर नहीं आते, डेड बॉडी का सजाने का सामान लेकर नहीं आते, है ना। इनका विश्वास अगर आप इसको नीचे पढ़ेंगे तो पतरस उसके चेले अलग अलग जगहों पर अपने कामों में चले गए, है ना। यदि आप जॉन चैप्टर 21 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जी उठा है, उन्होंने सुन लिया, फिर भी अपने मछली पकड़ने के काम में वापस चले गए। लोग अपने अपने कामों में लग गए, वो भूल गए कि हमारा प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा, तुम्हारे पापों के लिए मैं गाड़ा जाऊंगा और फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। ये अच्छी तरह कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। आखिरी भोज के समय में भी यीशु मसीह ने उन्हें फिर से इस बात को याद दिलाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब पाप में बुराई में थे, यीशु मसीह ने आपको कहा मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, मेरी जी उठने की सामर्थ के द्वारा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तेरे स्वर्ग में जाने का रास्ता खुल गया है, अब तू मेरी संतान है। अच्छी तरह जब हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, प्रभु के दासों ने वचन से हमें बार बार समझाया कि यीशु मसीह के मरने के द्वारा आप धर्मी हो चुके हैं। वही यीशु कह रहा है इनको भी कि तुम्हारे लिए मैंने जीवन जरूर दिया है, लेकिन मैं जी उठूंगा। हम उसके वायदों को, हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में भूल जाते हैं जब थोड़ी सी तकलीफ आती है। अय्यूब के जीवन के बारे में यदि हम सोचेंगे ना, उसके ऊपर इतनी विपत्ति आई, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का इंतजार करते रहा। उसने कहा मुझे यकीन है, मुझे निश्चय है, मैं अश्योर्ड हूं कि मेरा छुड़ाने वाला आखिरी में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वायदों को याद रखते हैं तब हम मरी हुई चीजों में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। कब्रिस्तान में क्या है बताइए, ग्रेवयार्ड में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, ग्रेवयार्ड में क्या मिलेगा है? संजू ने बोला डेड बॉडी, है ना, मेरी पत्नी ने बोला लाश। आंटी बहुत हैरानी से देख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पूछा ना, क्या मिलेगा वहां, क्या मिलेगा बताइए, सिर्फ दुख है। जब भी आप कब्रिस्तान जाएंगे अपने मरे हुओं को देखेंगे आपका मन दुख से भर जाएगा। सिर्फ डर है। लोग रात को कब्रिस्तान जाना नहीं चाहते हैं, खासकर मेरी पत्नी, उसको रात को कब्रिस्तान में, हम लोग उस दिन कौन सा गांव है इधर, शायद हम ऊपर गए थे, कोम्पी था ना, ओके वेंग में, वो बोल रही है इधर भी कब्र है, इधर भी कब्र है, बीच में एक घर है, ये लोग कैसे रहते होंगे, है ना। उसको बहुत डर है कब्रिस्तान से। मेरा कहने का मतलब है कब्रिस्तान डर की जगह है, कब्रिस्तान अशांति की जगह है, कब्रिस्तान दुख की जगह है। यीशु मसीह उन्हें जीवित होकर उनसे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है कि यीशु क्या हो जाएगा, फिर से जीवित हो जाएगा। इसीलिए वो उसको ढूंढकर कहां चले गए, फिर से कब्रिस्तान में चले गए। पुराने जीवन में फिर से वो लोग फिर चले गए, उन्होंने अपने रीति रिवाजों को पूरा करना आरंभ कर दिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, उसके जी उठने की सामर्थ मुझे इसलिए दी गई ताकि पाप की सामर्थ पर मैं जयवंत हो जाऊं। हालेलुया। पाप की सामर्थ पर मैं और आप क्या हो जाए, जयवंत हो जाए। पाप क्या करता है, जब तक आदम ने पाप नहीं किया वो डरा था। परमेश्वर जब भी आवाज देता था वो तुरंत परमेश्वर के पास पहुंच जाता था, और परमेश्वर क्या करता है, उसके गले में हाथ डालकर उसको गार्डन में उसके साथ घूमता है ना। लेकिन जैसे ही उसने गलती की, पाप किया, वो कहता है मैं तेरा शब्द सुनकर क्या हो गया बताइए, बहुत खुश हो गया। कहता है मैं डर गया, तेरी आवाज ने मुझे डरा दिया। सच्चाई है। कब्रिस्तान में आप जाओ, कल आपने गाड़ा हुआ आदमी आपके सामने आ जाए तो हम क्या हो जाएंगे कब्रिस्तान छोड़ो, अगर यीशु मसीह सच में उनके बीच में आ जाता ना, चले भाग जाते, क्योंकि मरे हुए जी उठने का कभी किसी ने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है।
कि कोई मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवन पा सकता है। लाजर जरूर जीवित हुआ, विधवा का बेटा जरूर जीवित हुआ, लेकिन उनके ऊपर दोबारा मृत्यु ने राज्य किया। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके पाप को हम जीत पाए, अपने पाप के स्वभाव पर हम जयवंत हो जाएं, इसीलिए वो मरकर मृत्यु पर भी जयवंत हो गया, क्योंकि पाप मृत्यु को लेकर आया और मृत्यु ने मुझे और आपको पाप के वश में पकड़ कर रखा था। यदि मृत्यु ना हारती तो यीशु मसीह का जी उठना व्यर्थ हो जाता। हालेलुया। वो जी उठा ताकि मैं और आप अपने पाप के स्वभाव पर जयवंत हो जाए। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर हो जाएं, उसके वायदों को याद करें। कभी भी आप निराशा में मत आइए। पाप के साथ मृत्यु है, पाप के साथ आपका डर है, पाप के साथ आपकी बीमारियां हैं, पाप ही लेकर आया है, श्राप को लेकर आया है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें उन सब चीजों से, जब मैं जी उठा मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा, मैंने तुम्हें उस पर जयवंत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अब क्या है? पाप पर क्या है? बताइए क्या है? आप पाप पर, पाप से हार गए या हम जयवंत हो गए? बोलिए मैं जयवंत हूं, मैं पाप के स्वभाव पर जयवंत हूं। अगर आप बोलेंगे तो आप जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है जो तू बोलता है वैसा तेरे साथ होता है। हालेलुया। मैं हर दिन बोलता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, इसीलिए मैं हर दिन जय के उत्सव में जीना जानता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उसने मुझे और आपको पवित्र कर दिया है, पवित्र करके अपने राज्य में जाने की जगह दे दी है। जो पाप में है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जब पाप का स्वभाव मेरे और आपके जीवन से निकल गया, हम उस पर जयवंत हो गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब पाप का स्वभाव या पाप का अधिकार तुम पर और अधिक राज्य ना करेगा। इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 24 में लिखा है हम परमेश्वर के मनुष्यत्व को पहन ले, हम पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुझे अपने समान होने के लिए क्या किया है? सामर्थी बना दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे समान बनो, है ना? हम बन सकते हैं उसके समान अपनी ताकत से। अपनी ताकत से क्या हम प्रभु के समान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आज भी हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारी जीव हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या करती है? क्या करती है? अलग करती है ना। आप लोग बाद में आराम से खेलना, बस 5-10 मिनट और, ठीक है? परमेश्वर का वचन में थोड़ा ध्यान देना। आज परमेश्वर ने हमें जी उठने की सामर्थ हर एक व्यक्ति के लिए दी है, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति के लिए जी उठने की सामर्थ है। यदि मैं उसको समझूंगा नहीं, अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। फिर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जो पहाड़ नगर पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। फिर कहता है अपने घर को चट्टान पर बनाने के लिए मुझे और आपको कहता है। वो यीशु कहता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18 में, यदि तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को धारण कर लो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है तुम्हारे लिए। हालेलुया। मैं और आप अपने स्वभाव को कब बदल सकते हैं? मैं और आप अपने जीवन में यीशु जैसे तब हो सकते हैं जब उसके मृत्युंजय की सामर्थ मुझ में और आप में काम करेगी। जो मरा हुआ है वो आपको बदल नहीं सकता, जो जीवित है वो मुझे और आपको बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं जी उठा हूं और अब तुम भी हमेशा जियोगे। वो जो उसने प्राप्त किया वो मुझे और आपको शेयर कर दिया। यीशु मसीह ने स्वर्ग की वस्तुओं का वारिस बना दिया। हर चीज मुझे और आपको दे दी। उसने पार्टीशन कर दिया, हर चीज का हिस्सेदारी उसने कर दी है। उसने कहा मैं जी उठा हूं, तुम भी क्या होगे? मेरी सामर्थ के द्वारा, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है उसके द्वारा तुम भी जी उठोगे। और तुम्हारे मरण, ये जो मरणहार देह है, इसमें मसीह की सामर्थ इस रीति से प्रकट होती है कि मैं मसीह को पूरी रीति से उसकी समानता में बन जाऊं, उसके दुख को पहचान लूं। पौलुस फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 में कहता है मैं उसके जी उठने की सामर्थ को पहचानता हूं। हालेलुया। हम पहचानते हैं या नहीं, ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। आज भी आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है, आपने उसके जी उठने की सामर्थ को अभी तक पहचाना नहीं है। हालेलुया।
आपने अभी तक क्या नहीं किया है? पहचाना नहीं है अभी तक उसकी जी उठने की सामर्थ क्या है। जब वो जी उठा है तो आप आगे से पाप में जीवन नहीं जिएंगे। जब वो जी उठा है तो आप आगे से परमेश्वर के जैसा होने के लिए कोशिश करेंगे। वो कहता है मेरी सामर्थ तुम में, तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब हम कुछ नहीं होते हैं ना, तब परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। वो कहता है मैं जी उठा हूं ताकि मेरे जैसा तुम बन जाओ। तीसरी और आखिरी बात है ना, अभी 15 मिनट हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहता है मैं जी उठा ताकि तुम शत्रु और उसकी सारी प्रधानताओं पर अधिकारी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ पर, शत्रु के सारे क्या बोलेंगे किंगडम है ना, राज्य पर, उसके जितने भी उसके क्या बोलते हैं राज्य है, जितना भी उसके पास अधिकार है, उन सब के ऊपर मैं तुम्हें अपने जी उठने के द्वारा अब अधिकार देता हूं। अब तुम उसके ऊपर क्या हो चुके हो? जयवंत हो चुके हो। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को कहा, लूका उसका यदि 10 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे तो वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों को कुचलने का, बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है, तुम्हें किसी भी चीज से हानि नहीं होगी। तुम्हें मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया है? अधिकार दे दिया है, उसके राज्य पर अधिकार दे दिया है। तो शत्रु क्या क्या लेकर आता है बताइए? जब शैतान आएगा, शैतान क्या क्या लेकर आएगा? शैतान छोड़ दीजिए, आजकल हमारा शत्रु कौन है? आजकल हम लोगों के शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? देखा, सब लोगों को पता है शत्रु कौन है ना। वो क्या लेकर आएगा? अगर हमारे लंका में घुस गया तो क्या लेकर आएगा? बताइए क्या लेकर आएगा? बड़े केक, बड़े बड़े केक है, और नरी है ना, और क्या है मणिपुरी लोगों का ज्यादा फेमस है ना, इरोम्बा वगैरह, वो सब लेकर आएगा है। मोइरांग सिंह ये लेकर आएगा। क्या लेकर आता है शत्रु? जब भी आता है क्या लेकर आता है? हमेशा नुकसान को लेकर आता है, हमेशा आपको खत्म करने के लिए अपनी सामर्थ को लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि जिनका आपने नाम लिया है ना, ये ऑनलाइन जाने वाला है, ऐसे भी मैं बहुत फेमस हो गया हूँ है ना। धरना में प्रचार किया, मेरे लोगों ने फोन करके मुझे बोला भैया आप बहुत प्रचार तो कर रहे हो लेकिन आप अब इम्फाल तरफ कभी मत आना, लोग आपको अच्छी तरह पहचान गए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इम्फाल नहीं तो कौन सा रास्ता, इधर से भी एक रास्ता जाता है, थोड़ा लंबा है लेकिन हम पहुंचेंगे तो अपने कहां पर? निशाने पर ही पहुंचेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा शत्रु इस संसार के लोग नहीं है, हमारे शत्रु वो सामर्थ है जो आकाश मंडल में काम कर रही है। शत्रु वो है जो आकाश मंडल से ऑपरेट करता है मुझे और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, मुझे और आपको खत्म करने के लिए। यीशु ने कहा लूका 10 अध्याय 9 पद में बीमारों को चंगा करो। उसने अपने चेलों को नहीं कहा, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे यह अधिकार दिया है कि तुम बीमारों को चंगा करो। लेकिन हम विश्वासी ही किस में बैठे हैं? किस में बैठे हैं बताइए? हम विश्वासी किस में बैठे हैं ना? मैं बोलूंगा तो सिस्टर बोलती है मेरे एग्जांपल मत लेना। हम किस में बैठे हैं? मैं बात नहीं, दर्द है तो इसी के साथ मरने तक रहेंगे। आप खुद बुला रहे हैं, यीशु ने कहा तुम दूसरों को चंगा करोगे है ना। आप दूसरों को चंगा करने के लिए उसने आपको अधिकार दे दिया है। वो अधिकार देने के बाद उसने मृत्यु को हरा दिया है। मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर वो कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, उस बीमारी में अब रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कई लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं प्रभु के लोग हैं, पास्टर लोग हैं, कोई बात नहीं इस बीमारी के साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। मैंने कहा आपने बीमारी को अपने अंदर रहने की अनुमति दे दी है। वो किराए के मकान है जिसमें आप रह रहे हैं, आपने उसको बिना भाड़े के रहने के लिए क्या दे दी है? अनुमति दे दी है। और आप क्या कर रहे हैं? अब उसने आपको पेमेंट करना चाहिए ना आपके घर में रहने का। आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप क्या कर रहे हैं? उसको पेमेंट दे रहे हैं हर महीना है ना। जा जाकर हमारे चेयरमैन भी है ना, पिछले दिनों में बहुत प्रचार किया एक दवाई का, डायबिटीज की एक दवाई है ना, दिल्ली से मंगाई है। नुमोई मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप भी ले लेना। मैंने उस दिन पूछा पलक आपका कैसा है शुगर? अरे बेकार निकला वो, ऐसे ही होगा
ऑनलाइन जो भी मिलता है सब चाइनीज माल होता है, कुछ टिकने वाला नहीं है। जो ऊपर से आता है वो परिपूर्ण सामर्थ्य लेकर आता है। हालेलुया। अपनी बीमारी को डांटना सीखिए। अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। अभी हमारे शत्रु हम पर ताकतवर ना हो, हमारे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे लोग हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे लोग जो भी मिलेगा। अगर मैं सोचता हूं अगर बाई चांस हमारे शत्रु यहाँ पर अंदर आ गए तो मेरे को तो कोई हथियार चलाने नहीं आता, मेरे को तो पत्थर ही मिलेगा तो वही मारूंगा। जो मिलेगा उससे मारना है, क्योंकि पत्थर यीशु मसीह ने कब्र से हटा दिया है। वो मृत्यु जय का परमेश्वर मृत्यु पर जयवंत होकर आपको और मुझे जयवंत कर चुका है। हालेलुया। अब आपको निराशा में, है ना, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, छोड़ दीजिए। इन लोगों ने भी निराशा में होकर कब्र में जाकर ढूंढने लगे। यीशु कहता है मैं जी उठा हूं। लोगों की नेगेटिव बातों की तरफ अपने कानों को मत लगाइए। मत कहिए बीमारी नहीं जाएगी, मत कहिए कि ये मेरे जीवन से श्राप नहीं हटेगा, मत कहिए कि वो व्यक्ति मेरे को नाश कर देगा, क्योंकि यीशु कहता है मैंने जी उठकर तुम्हें जीवन दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसने कहा है मैंने तुम्हें जयवंत कर चुका हूं, है ना। एक रोमियो उसका 8 अध्याय 35-36 वचन पढ़ेंगे तो कहता है मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। वो तो हमें क्या करता है, हम मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा जयवंत है। जयवंत से भी बढ़कर है, मोर देन विक्ट्री लाइफ, है ना। उससे भी बढ़कर एक जयवंत होता है ना, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। ये मत सोचिए कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं। बीमारी आती है ना, आपको क्या कहना है? ठीक नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। बीमारी आएगा तो ओ मत करिए, कहिए यीशु ने मुझे चंगा किया है, उसकी सामर्थ मुझ में काम करती है। हालेलुया। हमारे बुआ को देखा है, पिछले फ्राइडे को मैं आया नहीं, मैं भी उनकी तरह इतनी देर खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी उम्र में भी जी उठने की सामर्थ उन्हें इस्तेमाल करती है ना। परमेश्वर का वचन कहता है आप जब बुजुर्ग भी हो जाएंगे, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर रहूंगा। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं, वो जीवित है, उठा सकता है। जो मुर्दा है वो आपको अपने बाहों में उठा नहीं पाएगा, है ना। एक व्यक्ति मर गया, उसके बच्चे कितना भी चिल्लाएं पापा हमें गोद में ले लो, नहीं उठा पाएगा। लेकिन जो जी उठा है वो उसको तुरंत क्या कर लेगा, बच्चों को गोद में उठा लेगा। हमारा परमेश्वर मुझे और आपको भी अपनी सामर्थ, जी उठने की सामर्थ के द्वारा गोद में उठाता है। अपनी बीमारी को डांटना सीखिए, अपनी बीमारी के खिलाफ खड़ा होना सीखिए। वो कहता है तुम्हें मैंने ये अधिकार दिया है सांप को, बिच्छुओं को अपने पांव से रोंदने का। परमेश्वर का वचन कहता है सांप हमारा शत्रु नहीं है, सांप के रूप में आया हुआ वो शैतान है जो मुझे और आपको हर बार गलत इंफॉर्मेशन देता है। उसने हवा के पास आकर पूछा क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम इस पेड़ गार्डन के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते। उसने डायरेक्ट बात नहीं पूछी, उसने क्या कहा कि ऐसा कहा है कि कुछ भी नहीं खा सकते। अब कुछ सोचिए, परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा था। परमेश्वर ने सिर्फ 2 वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया, है ना। लेकिन शैतान कैसे आता है, अरे आप कभी ठीक नहीं हो सकते, ये बीमारी मुझे भी थी, मेरे दादा को भी थी, मर गए। सच्चाई है ना। मेरी बीवी को गॉल ब्लैडर स्टोन था, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, सबको गवाही दी। उसके बाद हम एक घर में गए, मैं आपको सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, है ना। मैं घर में गए, उसने कहा, मैंने पूछा आपकी मम्मी की मृत्यु कैसे हुई? गॉल ब्लैडर स्टोन था, वो फट गया, मर गई। वो टेंशन में आ गई उसी समय, है ना। मैंने इसको कहा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो उसके साथ हुआ आपके साथ होगा, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के साथ जो भी हो तुम्हारे साथ मैं भला ही करूंगा, तुम्हारे लिए मैं उत्तम ही करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मृत्यु पर जयवंत हो गया। मृत्यु से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, मृत्यु के बाद कोई बीमारी नहीं होती है। परमेश्वर कहता है मैं उससे भी जयवंत हो गया। कितनी भी भयंकर आपके जीवन में समस्या क्यों ना हो, एक चीज याद रखिए, यीशु जो जी उठा है वो मेरे और आपको अपने सामर्थ से भरना चाहता है। वो मुझे और आपको अपने जी उठने की सामर्थ से परिपूर्ण करके शत्रु के ऊपर अधिकार देना चाहता है, पाप के स्वभाव पर अधिकार देना चाहता है। वो चाहता है उसके जी उठी सामर्थ के द्वारा मैं उसके जैसा बन जाऊं। एक दिन
परमेश्वर का वचन कहता है, 2 Corinthians chapter 3 verse 18 में लिखा है कि वो कहता है आत्मा, वो परमेश्वर तो आत्मा है और हमें अंश अंश करके उसकी परिपूर्णता में हमें बना रहा है। हम सिद्ध होने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको अपने जी उठी हुई सामर्थ्य में बनाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हम बने और परमेश्वर से जयवंत हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है अब उसे कब्र में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मुझ में और आप में है ना, मुझ में और आप में है। हम अंदर झांक कर देखें परमेश्वर मुझ में है या नहीं है। अगर है तो वो कहां रहता है, आपको पता है? परमेश्वर कहां रहता है? अगर आपके अंदर है तो कहां रहेगा, बताइए जरा। है दिल में और कहां रहेगा? गवर्नमेंट टीचर भी ऐसे देख रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आया ऐसा, है ना? कहां रहेगा बताइए? परमेश्वर कहां रहेगा? आपके अंदर है तो कहां रहेगा? आप लोग धीरे धीरे बोलेंगे, मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा, मैं तो खत्म करने वाला था। कहां रहेगा बताइए? सही है गलत है जो भी है बोलिए। दिल में, है ना? आप कहते हैं दिल में, मैं कहता हूं यहां रहता है, क्योंकि मेरे द्वारा बात करता है। वो यहां रहता है, जो मैं कहता हूं वो करता है, जो मैं कहता हूं वो मेरे द्वारा पूरा करता है। वो कहता है मेरा राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है, जो मैं तुम्हारे द्वारा प्रकट करना चाहता हूं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, जी उठे परमेश्वर की आराधना करें, जी उठे परमेश्वर के द्वारा हम जयवंत हो जाए, तभी मैं और आप सही क्रिश्चियन कहलाएंगे। आप कितने साल पहले क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, है ना? अभी आपने भी बताया ना, धर्म नहीं है, क्या है? कितने साल पहले आपने क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया मतलब नहीं है। जिस दिन आपने उसके जी उठने की सामर्थ को पहचान लिया, उसके दुख को आपने जान लिया, जो उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए उठाया है, उस दिन आपका जन्म हो गया और परमेश्वर आपके अंदर जीवन पाता है। हालेलुया। उस दिन आप सही क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं, उस दिन परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु ये अवसर दिया हमें कि हम आपके जी उठने की सामर्थ को अपने जीवनों में पहचान सके। आपने प्रभु जी उठने के द्वारा हमें शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दे दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शत्रु को हम प्रभु आकाश से गिरा हुआ देख रहे हैं प्रभु जी। अपा बिजली के नाई आपने आकाश से नीचे गिराकर मेरे पांव के तले कर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने लोग हमें प्रभु आपके जी उठने की सामर्थ हम में से हर एक के जीवन में कार्य करें। हमारे मुंह में प्रभु आपके वायदे प्रकट होने के लिए, आपके वचन के द्वारा प्रभु लोगों को हील करने के लिए आप मदद कर, सहायता कर। आपका वचन है प्रभु जो हमें जी उठने की सामर्थ के प्रमाणों को देता है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, हम जितने यहां पर हैं आज आपके जी उठने की सामर्थ, आपकी मृत्युंजय की सामर्थ हम में से हर एक के हृदयों में वास करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।